देखो इसमें दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब इनको भी हमें हल करके दिखाना है। तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं ये हमें निकालना है। अब देखो हमें नहीं पता कि परमीत के पास कितने कंचे हैं या परमीत के कंचों की संख्या हमें निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना परमीत के पास कंचों की संख्या बराबर x और इरफान के पास कंचों की संख्या बराबर 37, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया है। अब देखो इसमें दिया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, देखो परमीत के पास कितने कंचे हैं, परमीत के पास x कंचे हैं, इनका मतलब इसका 5 गुना करना है। परमीत के पास जितने कंचे हैं उनका हमें 5 गुना करना है। ठीक है, 5 गुना कर देंगे, 5 गुने से 7 अधिक। अधिक के लिए मैंने बोला था हमेशा ही किसका यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +7। इससे जितने कंचे हैं उसका 5 गुना और फिर इसमें अधिक 7 करना है, मतलब +7 करेंगे। कंचे हैं मतलब जो इरफान कहता है कि उसके पास, मतलब इरफान के पास, तो इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37 कंचे हैं। मतलब ये जो 37 कंचे हैं इसका मान किसके बराबर आएगा, परमीत के पास जितने कंचे हैं तो x हैं, इसका 5 गुना करना है और उसका भी 7 अधिक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 37 बराबर x गुणा 5 + 7। तो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो देखो ये हमने समीकरण बना दी, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आगे पीछे हो रखे हैं ना, तो ये जो x वाला है इसको मैं पहले लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, पहले सबसे पहले ये जो +7 है इसको मुझे हटाना होगा। तो ये हो जाएगा x गुणा 5 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 37, +7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x गुणा 5 बराबर, अब 37 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये जो गुणा 5 है ये नीचे आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30/5। अब क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है 30 भी आता है, तो 5 × 5 5 × 30, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6। तो इसका मतलब जो परमीत है उसके पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं, क्योंकि x बराबर 6 मैंने माना है। तो यहाँ पे लिख देंगे परमीत, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए परमीत के पास कितने कंचे हैं, 6 कंचे हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमने आंसर निकाल दिया। अब देखो अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के तिगुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या है, अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है लक्ष्मी की आयु। तो लक्ष्मी की आयु को ही हम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे, तो मान लीजिए x है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष और उसके पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु हमें दी है 49 वर्ष है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु मतलब किसकी आयु की बात हो रही है, उसके पिता की आयु की बात हो रही है। तो उनकी आयु कितनी है, देखो 49 है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु की, देखो लक्ष्मी की आयु कितनी है, x हमने मानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा x लक्ष्मी की आयु के तिगुने, इसका क्या करना है, 3 गुना करना है, तो यहाँ पे कर देंगे गुणा 3। ठीक है, तिगुने से 4 अधिक है, तो अधिक के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +4। मतलब ये जो उनके पिता की आयु है वो लक्ष्मी की आयु के तिगुने के +4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखो समीकरण बना दी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि समीकरण बनाना मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ये हो जाएगा 49 बराबर x गुणा 3 + 4। ठीक है, अब देखो x इसमें बाद में दिया है तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, x गुणा 3 + 4 बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो प्लस है इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा 3 बराबर 49 में से 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा 3 बराबर, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 45। ठीक है, अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 45/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास, x बराबर आ रहा है 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, फिर ये होगा 3 × 3 और 3 × 5 = 15, मतलब ये हो रहा है 15 के बराबर।
बाकी काटना नहीं आता है तो 3 का भाग 15 में करके देख सकते हैं। तो x बराबर 15 आया। तो x हमने क्या माना है, हमने माना है लक्ष्मी की आयु, तो इसीलिए लक्ष्मी की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिख देना, इसीलिए लक्ष्मी की आयु बराबर हो जाएगी 15 वर्ष। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 15 वर्ष ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है। बाग मतलब एक बगीचे में कुछ पेड़ लगाए, ठीक है। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, ठीक है। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी, ठीक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या है। अब देखो फलों के पेड़ों की संख्या हमें निकालनी है, तो इसी को हम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना फलों के पेड़ों की संख्या बराबर x, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो फलों के पेड़ नहीं है उनकी संख्या कितनी है, 77 है। तो ये हमने लिख दिया, ऐसे पेड़ जो फलों के नहीं है उनकी संख्या हो जाएगी 77, ठीक है। अब देखो प्रश्न में हमें ये दिया है कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब फलों के पेड़ कौन से नहीं थे, 77 नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके बदले में 77 लिख दूंगा, फलों के नहीं थे। अब देखो कॉमे का मतलब मैंने बोला था बराबर होता है, तो यहाँ पे बराबर ले सकते हैं, ठीक है। फलों वाले पेड़ों की संख्या, अब देखो फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। पेड़ों की संख्या के तिगुना, इसका 3 गुना करना है, x का 3 गुना करना है, तिगुने से 2 अधिक, अधिक का मतलब +2 करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे आपको देखो समीकरण बना के दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण को, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है, जो फलों के पेड़ नहीं थे वो 77 हैं, और इनका मान आ रहा है जो फलों के पेड़ हैं जो कि x हैं, इनका तिगुना करना है और इसमें 2 अधिक करना है। तो आपको दिख रहा है समीकरण बन गई। उसके बाद इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x गुणा 3 + 2 बराबर 77, मतलब इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब यहाँ से +2 हटाएंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 3 बराबर, ये हो जाएगा 77 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि +2 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 75। अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 75/3, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 का भाग कर दूँ तो 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 15 होगा, 3 पंजे 15। तो x का मान हमारे पास आया 25, ठीक है। तो x हमने क्या माना है कि फलों के पेड़ों की संख्या x है, तो इसीलिए फलों के पेड़ों की संख्या हो जाएगी 25 के बराबर। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 ही आ रहा है, ठीक।